उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज पाठक आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम भौतिक विज्ञान की शुरुआत करते हैं, जो कि निश्चित टॉपिकों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें से मिनिमम कम से कम 2-3 नंबर का आराम से पूछा जाएगा ही जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव्य तथा ऊर्जा तथा उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करती है। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा भी होती है, लेकिन द्रव्य की मिनिमम मुख्यतः अवस्थाएं 3 ही होती हैं, ठोस, द्रव व गैस, है ना। तो चलिए उसके आगे बात किया गया ऊर्जा। तो ऊर्जा तो आप जानते हैं कि कई प्रकार की होती हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गई, कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो इस जो भौतिक विज्ञान होता है, इसमें कई प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है तथा ऊर्जाएं किस प्रकार कार्य करती हैं उसका अध्ययन किया जाता है, तथा ये द्रव्य का अध्ययन करती है ना। द्रव्य के बारे में जैसे ठोस हो गए, द्रव हो गए, गैस, इन सब के बारे में अध्ययन करती है। तो भौतिक विज्ञान में अपना दूसरा है अपना मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक वह राशि, मात्रक किसी राशि के मापन को निर्देशित करने वाले मानक को मात्रक कहते हैं। यानी किसी चीज को अपन को प्रकट करना है तो उसके लिए मूल मात्रक होता है। तो जैसे लंबाई, है ना। आपको मैं बता दूं कि पद्धतियां, ये क्वेश्चन में आता है कितने प्रकार की पद्धतियां होती हैं। तो पद्धति कौन कौन सी होती है? तो 4 प्रकार की मुख्यतः पद्धति होती हैं अपने भौतिक विज्ञान में। तो पद्धति पहली हो गई अपना एमकेएस पद्धति। अब एमकेएस पद्धति की परिभाषा बताइए, पूछ लेता है। तो एमकेएस पद्धति मतलब जो है लंबाई में मीटर, है ना, ये हो गया एम, लंबाई में मीटर तथा द्रव्यमान में किलोग्राम तथा समय जो है सेकंड पर निर्भर करता है, वह पद्धति एमकेएस पद्धति कहलाती है ना। और सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति क्या है? तो जो लंबाई है वो सेंटीमीटर पर निर्भर करती है, और जो है द्रव्यमान वह ग्राम पर निर्भर करता है तथा समय सेकंड पर निर्भर करता है, वह पद्धति सीजीएस पद्धति कहलाती है। एफपीएस पद्धति, तो वह पद्धति जिसमें लंबाई फुट, है ना, लंबाई फुट पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पाउंड पर निर्भर करता है, और जो है समय सेकंड पर निर्भर करता है, यह बताया जाता है। और एसआई पद्धति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्धति है। इस पद्धति के बारे में आप अच्छे से सुनिएगा। एसआई पद्धति क्या है? तो एसआई पद्धति एक अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है जो पूरे हमारे देश और भिन्न भिन्न देशों में इस पद्धति का चलन है। यानी इस पद्धति से जो दिया रहेगा वह सब जगह प्रचलित है। तो एसआई पद्धति क्या है? तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। तो एक प्रकार से एसआई पद्धति को एमकेएस पद्धति हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही लगभग होते हैं, लेकिन फिर भी एसआई पद्धति मतलब अंतरराष्ट्रीय, यानी एक राष्ट्र नहीं बल्कि जितने भी राष्ट्र होते हैं सभी राष्ट्रों में ये प्रचलित है ना। ठीक, तो यह भाई एसआई पद्धति। तो क्योंकि एसआई पद्धति में भी एकदम एमकेएस पद्धति जैसा नियम होता है। अब बात करेंगे, अब देखिए आपके नंबर कहाँ से आएंगे, 2-3 नंबर कहाँ से आते हैं। यहाँ से पूछ सकता है आपके कि मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल राशियाँ कितनी होती हैं। तो हम बात करेंगे तो मूल राशियाँ मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं तथा उनके मूल मात्रक 7 होते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि एसआई पद्धति में मूल राशियाँ कितनी होती हैं, तो उत्तर में दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में 4, 7, 6, 3, उसमें 7 सही करना है, क्योंकि 7 ही मूल राशियाँ होती हैं और 7 ही मूल मात्रक होते हैं, है ना। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं। यदि आप इतना पढ़ लिए
तो आपको 2-3 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये दैनिक जीवन में भी अपने उपयोग में आते हैं ये सब, है ना। चलिए क्रमांक, मूल राशि, यहाँ क्रमांक लिख देंगे। कुल 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं, तो ये क्रमांक हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मूल राशियाँ कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रा कितनी मीटर है? किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पीयर, कैंडेला, मोल। इनके संकेत में मीटर को संकेतित किया जाता है एम से, किलोग्राम केजी से, सेकेंड का एस से, केल्विन का के से, एम्पीयर का ए से, कैंडेला का कैंड सीडी से, और मोल को एम से, है ना। मैं एक बार बता दूं आपको कि पेन कॉपी में आप लिखते जाइए, जिससे आपको सरलता होगी पढ़ने में और समझने में भी। तो शुरू करते हैं इसको एक बार अच्छे से। देखिए पहली मूल राशि कौन सी है? लंबाई है। लंबाई का मात्रा क्या है? मीटर है। एक बात बताइए, जब कहीं आप कपड़े लेने जाते हैं तो आपकी लंबाई दी जाती है, कपड़े सिलवाने जाते हैं तो आपकी लंबाई दी जाती है, और फिर वो बताता है कि आपको 5 मिनट, 5 मीटर, 10 मिनट, 20 मीटर, इतना मीटर आपको कपड़ा लगेगा, है ना। जो कि आपकी ली लंबाई जाती है, लेकिन बताता क्या है? वो मीटर में। यानी मूल राशि क्या है? लंबाई है, यानी ले क्या रहा है? लंबाई ले रहा है, लेकिन बता किससे रहा है कि यदि आपको लाना तो किससे लाना पड़ेगा? मीटर से। दोनों लंबाई का मूल मात्रक है मीटर, और मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम, द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम के से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा समय, समय का मात्रक सेकंड है, सेकंड को एस से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है ताप, ताप को केल्विन से प्रदर्शित, केल्विन मूल मात्रक है इसका, और के से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मूल मात्रक है एम्पियर, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। छठवां है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडेला, कैंडेला को सीडी से प्रदर्शित करते हैं। सातवां मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है मोल, इसका संकेत है MOL। देखिए इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव बना के कि लंबाई का मूल मात्रक क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। यानी ऐसे पूछ रहे ऐसा पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर है। ऐसे भी पूछ सकता है कि मीटर मूल मात्रक है किसका? ऐसा पद्धति में मीटर किसका मूल मात्रक है? इसकी मूल राशि बताइए, तो आपको बता देना है लंबाई। यानी हर प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। आपके तैयार होने के लिए एक चीज़ जरूरी है, बस इसको एक बार आसानी से पढ़ते रहिए, ज़्यादा दिमाग में कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। बस आपको एक बार देखना है, सोचते रहना है कि भाई लंबाई का मात्रा क्या हो सकता है? मीटर, एम से। द्रव्यमान, यानी ये सातों यदि आपको याद हो गए तो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि 2-3 नंबर बहुत मायने रखते हैं पेपर में, क्योंकि एक नंबर भी कम हो जाता है तो लोगों की स्थिति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक नंबर से 10,000 लोग ऊपर हो जाते हैं, 10,000 लोग नीचे हो जाते हैं, है ना। तो इसका महत्व बहुत है एक नंबर का। तो प्रतियोगिता में ये नंबर क्या होते हैं? एकदम कन्फर्म होते हैं, यदि आपसे बनता है तो आपका नंबर पक्का है, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। अब आपको बता दूं कि सही पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल राशियाँ होती हैं, इनके संकेत बता दिया। और बता देता हूँ कि जो 2 पूरक मूल राशियाँ भी होती हैं, ये भी पूछ लेता है कि पूरक मूल राशियाँ कितनी होती हैं। तो 2 प्रकार की होती हैं। पहली पूरक मूल राशि होती है समतल कोण। समतल कोण, जिस पूरक मूल राशि और पूरक मूल मात्रक होता है रेडियन। रेडियन को संकेत होता है RAD। और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण का मूल मात्रक, पूरक मूल मात्रक होता है स्टेरेडियन, SR। देखिए ऐसा पद्धति में मुख्यतः 7 प्रकार की
मूल राशियां व मूल मात्रक होते हैं तथा 2 पूरक मूल राशियां जिसके 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। तो दोस्तों इतना बताने से तात्पर्य यह है कि आपकी समझ में आ जाए और आप आसानी से प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर कम समय में ले आए और आपका जीवन उज्जवल हो, इसी की हम कामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें तथा यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही स्टडी एंड मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। हार जब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसलिए आप ठानिए और इतिहास रचिए।